जंगल में रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। वो रोज जंगल के ऑटो स्टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता। जब भी कोई पक्षी दूसरे जंगल से आता तो टुन्नू चिड़ा उसका सामान उठाकर उसके घर तक छोड़ आता। बदले में जो पैसे मिलते उन्हीं पैसों से वो दाल रोटी खरीद कर अपने घर का चूल्हा जलाता। एक दिन रानो बोली, देखिए जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप छुट्टी कर लीजिए। नहीं रानो, अब तो हमारे अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है। इन दिनों अगर मैं छुट्टी करूँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे जाना ही होगा। रानो ने डिब्बे में रोटी और दाल रखकर कहा, जब भूख लगे तो खा लेना। टुन्नू डिब्बा उठाकर काम पर निकल गया। बाहर धूप बहुत तेज थी। एक तोता अपने सामान के साथ आया। साहब, सामान मुझे पकड़ा दीजिए, मैं छोड़ आता हूँ। जो दिल में आए दे दीजिए। अरे छोटे, तू ये सब उठाएगा? बोझ तो बहुत है, कहीं तू ही थक ना जाए। चिंता मत कीजिए साहब, मेरे पंख छोटे सही लेकिन हौसला बड़ा है। वो थका हुआ था, मगर फिर भी तोते का सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा आया। फिर सोचा, पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर बाकी काम करूँगा। तभी आसमान से एक चील आया। ए छोटे, ये बोरिया पकड़, मेरे घोंसले तक पहुंचा दे। चील साहब, मैं सुबह से ही काम कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। जरा खाना खा लूँ, फिर मैं आपका सामान खुशी खुशी पहुँचा दूंगा। क्या कहा? मुझे इंतजार करवाएगा तू? तेरी औकात क्या है जो मेरे सामने ना कहे? उठा ये बोरिया, वरना अच्छा नहीं होगा। टुन्नू की हालत पहले ही बिगड़ी हुई थी, मगर चील के गुस्से के सामने वो कुछ न बोल सका। उसने कांपते पंखों से बोरिया उठाई। बोझ इतना भारी था कि उसके छोटे से शरीर से पसीना झरने की तरह बहने लगा। हे भगवान, बस ताकत दे देना, ये काम पूरा हो जाए। वो हांफते हांफते चील के घोंसले तक पहुंचा। बोरिया जमीन पर रखी और वहीं बैठकर सांस लेने लगा। चील साहब, जो भी आपकी मर्जी हो, मेरी मेहनत की दिहाड़ी दे दीजिए। तुझे पैसे दूं? ये काम तो तेरा फर्ज था। एहसान मान कि मैंने तुझे अपने पास आने लायक समझा। चल निकल यहाँ से। वो उदास होकर वहां से लौट आया और वो एक पेड़ के नीचे बैठा। डिब्बा खोला ही था कि अचानक उसका सर चकराने लगा और वही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। शाम को बुलबुल वहां से गुजरी। बेचारा गर्मी में काम करते करते मर गया। बुलबुल ने उसका डिब्बा उठाया और रानो चिड़िया के घर पहुंची। रानो ने डिब्बा देखा और रो पड़ी। ये तो वही डिब्बा है जो मैंने सुबह अपने पति को दिया था। रानो, बहुत दुख की बात है, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने कहा भी था कि घर पर आराम कर लो। अब मैं अकेली कैसे अपने अंडे और घर की रक्षा करूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर अंडे से एक बच्ची निकली। रानो ने अपनी बेटी को देखा और कहा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। वो अपनी बेटी को सीने से बांधकर उसी ऑटो स्टॉप पर काम ढूंढने चली गई। एक चिड़िया मैडम आई तो रानो ने कहा, लाइए मैडम, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। मैडम ने हैरानी से पूछा, लेकिन पहले यहाँ तो एक चिड़ा कुली का काम करता था। रानो की आंखें भर आईं। जी, वो मेरे पति थे। बीमारी और गरीबी ने उनकी जान ले ली। अब मैं अपनी बेटी का पेट भरने के लिए मैं काम करती हूँ। बहुत बुरा हुआ। लो, ये मेरा सामान उठाओ और हाँ, आराम से काम करना। इस तरह रानो का घर फिर से चलने लगा। लेकिन कालू कौवा दूर से ये सब देखा और बोला, अरे क्यों ना मैं इस चिड़िया को यहाँ से भगा दूं? मैं ही कुली बनूंगा। सुबह सुबह जब रानो चिड़िया पहुँची तो कालू बोला, भाग जा यहाँ से, अब ये काम मैं करूँगा। अगर दोबारा आई तो तुझे और तेरी बेटी को मार डालूंगा, समझी? रानो चिड़िया कमजोर थी। वो कौवे से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो रोती हुई वहाँ से घर चली जाती है। उसने फैसला किया वो अपनी माँ के पास जाएगी। वहाँ से फिर नए सिरे से जीना शुरू करेगी। माँ के घर जाऊंगी। माँ ने हमेशा मुझे सिखाया था, हार नहीं मानो। नानी का घर जंगल से थोड़ी दूरी पर था। पेड़ों के ऊपर से उड़ते हुए रानो चिड़िया अपनी माँ के घर आ गई। रानो बिटिया, तू आ गई? ओह गुड़िया भी, आओ अंदर, आज तेरे लिए मीठा रखा है। रात को नानी, रानो और गुड़िया साथ बैठी चाय पी रही थीं। रानो ने सब बतला दिया। टुन्नू की मौत, ऑटो स्टॉप पर हुई मुश्किलें और कालू की धमकी। बेटी,
तुम्हारे ऊपर भारी बोझ था, पर अब हम साथ हैं। मैं तुम्हें कुछ काम सिखाऊंगी जिससे तुम अपने पाँव पर खड़ी हो सको। माँ, आप जो भी सिखाएंगी मैं सीख लूंगी। गुड़िया के लिए कुछ करना है। गुड़िया की नानी के पास एक छोटी बदिया थी जिसमें रंग बिरंगे फूल, चमेली, गुलाब, गेंदा। नानी ने रानो को फूलों के हार, गजरे और छोटी छोटी सजावट बनाना सिखाया। सबसे पहले फूलों की पंखुड़ियाँ ठीक ठीक चुनो। धीरे धीरे गांठ बांधना सीखो। धैर्य चाहिए। मम्मा, इन फूलों से क्या बनाएंगे? हम इनसे हार और गजरे बनाएंगे और बेचा करेंगे। ठीक है माँ, मैं कल अपने जंगल चली जाऊंगी। पहले ही दिन उसके फूलों के हार हाथों हाथ बिक गए। उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने अपनी बेटी के लिए अच्छा खाना खरीदा और नए खिलौने भी दिलाए। वक्त बीतता गया। रानो ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब वो रोज सुबह अपनी टोकरी में फूलों के हार सजाकर गली गली निकलती थी। रास्ते में उसे गोरी का घर दिखा। नमस्ते गोरी जी, क्या आपको फूलों का हार चाहिए? अरे, मेरे पास तो पहले से ही हार हैं और तुम्हारे फूल इतने अच्छे भी नहीं लग रहे। जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बहन, अल्लाह करे आपके घर हमेशा खुशबू बनी रहे। गोरी कौवे के घर से कुछ दूरी पर बबली कबूतरी का घर था। रानो चिड़िया उसके घर गई। नमस्ते बबली जी, ताजे फूलों के हार हैं, क्या आपको चाहिए? अरे, मेरे पास पहले से ही 2 हार पड़े हैं। मैडम, ये फूल ताजे हैं, जितना आप सही समझे उतना दे दीजिए, बस मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। ठीक है, 1 हार दे दो। रानो फिर हरियाली तोती के घर आई। हरियाली बहन, देखो, ताजे फूलों के हार ले आई हूँ। आपके दरवाजे पर और भी अच्छे लगेंगे। वाह, बहुत सुंदर हैं। आज शाम मेहमान आने वाले हैं। ये हार बिल्कुल सही रहेंगे। धन्यवाद बहन, आपकी वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई चल रही है। धीरे धीरे उसके पास ढेरों पैसे जमा हो गए। एक दिन रास्ते में रानो की मुलाकात कालू कौवे से हुई। कालू, शुक्रिया, अगर तुमने मुझे ऑटो स्टॉप से ना भगाया होता तो मैं आज भी कुली का काम करती। फूलों का काम शुरू करके ही मेरी जिंदगी बदली है। कालू हैरान रह गया। सच कहते हैं, हम लाख बुरा सोच लें, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी आएं, हर कठिनाई के पीछे कोई नया रास्ता छुपा होता है। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो हालात बदल जाते